ऐसे में सरकार के साथ रह करके यहाँ जनता का रुका हुआ काम तुरंत कराने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और हम सब मिलकर के ताकत के साथ यहाँ विकास के लिए, नरोत्तम जी यहाँ बहुत सम्मानी नेता हैं। नरोत्तम जी के कारण से दतिया का पूरा एक तरह से नक्शा बदला है विकास के मामले में। ऐसे में कांग्रेस द्वारा नरोत्तम जी के लिए हल्का शब्द बोलना और उनका लगाव रहा है, उनकी यहाँ की जनता के साथ एक रिश्ता भी है और ये बात सही है कि वो यहाँ के बहुत अच्छे सम्मानित नेता हैं, तो जनता से लगाव होने कारण से वो अपनी अपील भावुक रूप से कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के नामांकन दर्ज हो चुके हैं। बीजेपी से आशुतोष तिवारी का दमखम के साथ बीजेपी ने एकजुटता का संदेश देते हुए नामांकन दर्ज कराया। इस वक्त एमपी तक पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। सर, पहले तो स्वागत आपका एमपी तक पर। और नामांकन आज दर्ज हो गए। दतिया में बीजेपी को क्या अब लग रहा है? बीजेपी का हमेशा दतिया में विजय का अपना रिकॉर्ड रहा है, इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि बीते समय में कांग्रेस ने 2023 में झूठ बोलकर जो अपनी विजय हासिल की, उसने दतिया के सारे विकास के रास्ते अवरुद्ध कर दिए। मैं मान के चलता हूं 2.5 साल का समय बहुत बिगड़ा है। जब दिल्ली में हमारी भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार है, ऐसे में सरकार के साथ रह करके यहाँ जनता का रुका हुआ काम तुरंत कराने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी और हम सब मिलकर के ताकत के साथ यहाँ विकास के लिए वो सारे काम करेंगे जिसकी आवश्यकता है। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला लगातार चल रहा है और दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, उस पर क्या कहेंगे? मैं मान के चलता हूँ कि चुनाव में मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए और नरोत्तम जी यहाँ बहुत सम्मानी नेता हैं। नरोत्तम जी के कारण से दतिया का पूरा एक तरह से नक्शा बदला है विकास के मामले में। ऐसे में कांग्रेस द्वारा नरोत्तम जी के लिए हल्का शब्द बोलना ये कांग्रेस को भारी पड़ेगा। नाराज़गी थोड़ी देखी गई थी कार्यकर्ताओं में और नाराज़गी, लेकिन नाराजगी तो कांग्रेस में दिख रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के समानांतर प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे, वो कोई एक फार्म भरने के लिए यहाँ के घोषित प्रत्याशी के साथ नहीं गए। ये अपने आप में सब कुछ स्पष्ट है। भाजपा के लिए नरोत्तम जी से लेकर सारे लोग एकजुट होकर के फॉर्म भरने आए, ये बड़ी बात है। जी, थोड़े भावुक दिखाई दिए नरोत्तम मिश्रा आज। देखिए, यहाँ से वर्षों से लगाव भी रहा है उनका और उनका लगाव रहा है, उनकी यहाँ की जनता के साथ एक रिश्ता भी है और ये बात सही है कि वो यहाँ के बहुत अच्छे सम्मानित नेता हैं, तो जनता से लगाव होने कारण से वो अपनी अपील भावुक रूप से कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर आशुतोष जी को भारी बहुमत से जिताएं। जी, एक मेरा अंतिम सवाल वो ये कि हमेशा कैंपेन मोड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिखाई देते हैं। देखिए, चुनाव में हमारा हर कार्यकर्ता चुनाव के दिन की प्रतीक्षा नहीं करता है, वो हर दिन सन्नद्ध रहता है, हर दिन तैयार रहता है और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पूरे देश में सबसे ज़्यादा चुनाव जीतने वाली पार्टी और हर चुनाव को गंभीरता से लेने वाली अगर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमपी तक पर थे और उन्होंने जीत का दावा जो है वो दतिया में किया है कि बहुमत के साथ और बेहतर प्रदर्शन के साथ जो है दतिया में एक बार फिर से बीजेपी विजय पताका लहराएगी। दतिया से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।